वेल एवरीवन, दिस इज प्रिंस फ्रॉम देसी प्रोग्रामर एंड वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम अपने एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स को आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। तो अब तक हमने ऐसा किया है कि हमने एसक्यूएल को सेटअप किया और हमने कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया है। बट इसके पहले कि हम आगे बात करें, बहुत लोगों ने ये कहा है कि वो रॉ क्वेरीज के साथ वर्क करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं ऐसे ही कि हम कैसे रॉ क्वेरीज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो हम देखते हैं कि हम कैसे रॉ क्वेरीज यूज़ करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि मेरा ये कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, राइट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल। अब जैसे ही मैंने डेटाबेस का नाम ट्यूटोरियल दिया, मुझे वो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट भी करना होगा। तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और डेटाबेस का नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल और फिर मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। अब जब मैं वापस यहाँ पे जाके अपने इस कोड को रन करूँगा तो मेरा ये कोड काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। सो अब हम यूज़ करते हैं नोड, एक्चुअली npm run start। ऑलराइट, सो ग्रेट। अब ये हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है, हमें आईडी में मिल गई 103। ऑलराइट, ग्रेट। तो यहाँ पर देखिए, क्वेरी करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि हमारे पास टेबल एग्जिस्ट करना चाहिए, हमारा डेटाबेस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो डेटाबेस तो हमने बना लिया। अब मैं यहाँ पर एक सैम्पल टेबल बनाता हूँ जिसमें हम लोग डेटाबेस डालने वाले हैं। मैं इस टेबल का नाम दे देता हूँ लेट्स से यूजर्स, जहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम्स होंगे, एक आईडी होगा, एक नेम होगा और एक ईमेल होगा। मैं इसे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे पूरी तरह से GUI यूज़ करने वाला हूँ। रीज़न ये है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डेटाबेस का कोर्स नहीं है। तो अगर किसी को एसक्यूएल के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता हो तो वो इन बेसिक चीज़ों के साथ वर्क अराउंड कर सकते हैं और फिर बाद में वो एसक्यूएल को अच्छे से सीख सकते हैं। सो एनीवे, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक आईडी, फिर मेरे पास है एक नेम और फिर मेरे पास है एक ईमेल। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट की भी यहाँ पे इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से। बट देखो, आईडी को हमें नॉट नल करना पड़ेगा और ऑटो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी एक प्राइमरी आईडी होगी जिसे यूज़ करके आप डिलीट वगैरह कर पाओगे। नेम की जब बात आएगी तो मुझे सिंपली ऑब्वियसली एक वैर चाहिए, ईमेल भी वैर चाहिए। सिंपल आप बोल रहे हो कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए पर्टिकुलर लेंथ का, और मैं यहाँ पर लेंथ को थोड़ा फिक्स कर देता हूँ 50-50 के साथ। अब हम जाके सेव करते हैं और अब देख सकते हो कि हमारा जो है यहाँ पर एक टेबल बन चुका है जिसका नाम है यूजर्स, जहाँ पर आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा। मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कोड से इंसर्ट करेंगे। सो हम चलते हैं वापस अपने कोड में। यहाँ पर देखिए हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। मैं इस कोड को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। रीज़न ये कि जितनी बार भी हम चेंजेस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये कनेक्ट होता जाएगा इसलिए। सो एनीवे, अब यहाँ पे मुझे देखो 4 राउट्स चाहिए। मैं यहाँ पे आपको मेन 2 चीज़ों की बात होती है। देखो, अगर आपको रॉ क्वेरीज भी करनी है तो मेन हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। एक आपको होगा नॉर्मल क्वेरी और दूसरा आपका होगा क्वेरी विद प्लेस होल्डर। ठीक है, वही 2 चीज़ें मेन है। अगर वो आपको समझ में आ गई तो फिर बाकी चीज़ें काफ़ी सिंपल है। तो पहले मैं देखता हूँ नॉर्मल क्वेरी। और नॉर्मल क्वेरी कैसे होंगी, सपोज आप ये स्लैश राउट पे जाते हो, तभी मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि वो डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होता है या नहीं। काफ़ी सिंपल सी क्वेरी है, राइट। सो कैसे करते हैं, देखो हमने यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है, हमने कनेक्ट कर लिया। अब मेरे पास ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, राइट। सो यहाँ पर हमें सिंपली यूज़ करना होगा कनेक्शन डॉट क्वेरी। अब क्वेरी में डालने के बाद हम यहाँ पर जो डालते हैं ये होता है हमारा एक एक्चुअल, जिसे हम बोलते हैं रॉ क्वेरी, यानी कि जो एसक्यूएल का हमारा सिंटैक्स होता है हम वो डालेंगे। फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू यूजर्स, और हम इंसर्ट कर रहे हैं नेम एंड ईमेल, जहाँ पे होंगे वैल्यूज, और मेरा वैल्यू होगा, नेम होगा लेट्स से प्रिंस और ईमेल होगा prince@gmail.com। ये हो गया मेरा क्वेरी। और इस क्वेरी पर आप अच्छे से पहले ध्यान देखिए, हमने जो हमारे जो डबल कोट्स है इससे हमने पूरी क्वेरी को इनक्लोज कर रखा है, बट जो वैल्यूज है ये हमने सिंगल कोट्स में इनक्लोज कर रखा है। साथ में वैल्यूज को यहाँ पर बंद करेंगे। सो ये हो गया मेरा सिंपल सा एसक्यूएल क्वेरी, इंसर्ट इनटू यूजर्स, जिसमें हमने वैल्यूज डालनी है ये वाली। अब कनेक्शन में ये जो क्वेरी डालना है, इसके बाद हमें मिलता है कॉल बैक फंक्शन। वो जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसका कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं। हमें मिलता है एरर, हमें मिलता है रिजल्ट, और मैं एक्चुअली रिजल्ट कर देता हूँ रिजल्ट्स, और हमें मिलता है फील्ड्स। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इन तीनों को लॉक कर देता हूँ। तो जो भी हमें डेटा मिलेगा हम यहाँ पे वो देखते हैं। सो मैं console डॉट लॉक करता हूँ एरर। इन द सेम मैनर हमारे पास हो जाएगा रिजल्ट्स और हमारे पास हो जाएगा फील्ड्स। अब मैं इसे कर लेता हूँ सेव। ठीक है, ये हमने सिंपल से क्वेरी की और हमने इसे सेव कर लिया। मैं चलता हूँ इंसोम्निया में ताकि मैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को कर सकूँ। और आप देखोगे कि जैसे हम डेटा डालेंगे होगा क्या कि जो डेटाबेस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है उसमें हमें डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए रिफ्रेश करने के बाद। ठीक है, सर्वर ऑलरेडी मेरा अप एंड रनिंग है। मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ, सर्वर रनिंग है, कनेक्शन मेरा क्रिएटेड है। अब मैं न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करना है।
मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके पोस्ट नहीं, मुझे गेट करना है। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, मुझे मिल रहा है यहाँ पे वेलकम। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ऑब्वियसली, पर अगर मैं वापस जाऊँ अपने टर्मिनल पे तो आपको 3 चीज़ें दिख रही है। सबसे पहला हमें दिख रहा है नल। नल का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास एरर नहीं है। और इसके बाद हमारे पास दिखता है रिजल्ट सेट हेडर। ये बेसिकली रिजल्ट है जहाँ पे देख रहे हो कि आप हमने एक रो को अफेक्ट किया है जिसकी इंसर्ट आईडी 1 है। ओके, उसके बाद हमें फिर से देखता है अनडिफाइंड, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मेटा डाटा होता है रिजल्ट्स के बारे में, जो कि हमें अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप डेटाबेस के पास जाओ, रिफ्रेश करो, तो आप देख सकते हो कि ये डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, आईडी, नेम और ईमेल। बस देखो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको एसक्यूएल ऑलरेडी पहले से आता है तो आप यहाँ पे अलग अलग एसक्यूएल क्वेरीज रन कर सकते हो और डेटा देख सकते हो। उससे ज़्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेरी को चेंज करूँ तो इसलिए मैं पहले कोड को थोड़ा हटाता हूँ, मैं इस फंक्शन को नीचे कर लेता हूँ और इस क्वेरी को मैं यहाँ पे एक लाइन में करता हूँ कि मैं क्वेरीज को चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे अभी मैं क्वेरी को चेंज कर रहा हूँ और ये क्वेरी मेरी हो जाएगी लेट्स से सेलेक्ट, एंड मैं सबको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और बस सेव कर लेते हैं। वापस चलते हैं अपने टर्मिनल पे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट इंसोम्निया में जाकर मैं एक बारी से रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं टर्मिनल में देखूंगा तो आप देख सकते हो हमें ये पूरा यहाँ पे बड़ा सा डेटा दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे अगेन एरर कोई नहीं है। ये हमें एक्स्ट्रा जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा है, बट जो मेन डेटा है हमारे रिजल्ट में वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इन सिंपल टर्म्स, यूजुअली आप फील्ड्स के साथ नहीं आप एरर चेक करोगे कि एरर एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर एरर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको रिजल्ट्स में सारा डेटा दिखेगा। तो अब मैं अगर सेव करके वापस से सेंड करूँ और आप टर्मिनल पर जाकर सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हो हमें डेटा दिख गया। हमारे पास एक डेटा है जहाँ पर आईडी 1 है, नेम प्रिंस है, ईमेल prince@gmail.com है। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेरी। आप यहाँ पे कोई भी क्वेरीज डाल सकते हो। ठीक है, इतना तो आप भी समझ गए। इंटरेस्टिंग बात ये आती है तो आप सोचोगे कि चलो यहाँ तक तो सही है, बट मैं तो डेटा तभी इंसर्ट करूँगा जब यूज़र मुझे कोई इनपुट देगा। सो अगर यूज़र मुझे कोई डेटा सेंड कर रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू तो मैं उससे यहाँ पर कैसे इंसर्ट करूँ। अब ये होती है थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को, और हम लोग यहाँ पर उन्हें काफ़ी आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं डेटा को कैसे ग्रैब करूँ फ्रंट एंड से, और फिर मैं उसी डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास अब एक हो जाता है app.post और अगेन मैं स्लैश रख रहा हूँ। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि सिंस HTTP मेथड अलग है तो हम अलग डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेके करके एक स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं डेटा इंसर्ट करने वाला हूँ। इसके बारे में डेटा इंसर्ट करूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे पास डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो मैं डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट नेम ईमेल, और ये डेटा मेरे पास आएगा request.body से। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी से मुझे 2 कीज चाहिए, एक हो गया नेम, दूसरा हो गया ईमेल, और मैं सिंपली कह रहा हूँ res.send। मैं सेंड कर दे रहा हूँ request.body को। बेसिकली बॉडी से जो भी डेटा आ रहा है ना मैं उसे एज इट इज सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ। एंड इसलिए अगर आपको अपने पिछली सारी चीज़ें देखी है तो आपको ये कोई भी इशू नहीं होगा। मैं पोस्ट में जाता हूँ और कॉन्टैक्ट से हटा के हम इसे सिंपली ऐसे कर लेते हैं, सेंड करता हूँ। हमें कुछ भी दिख रहा है, कैनॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अभिजेशन करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं अपना नेम, और नेम हो जाएगा लेट्स से prince2, और हमारा हो जाएगा ईमेल जो कि मैं डाल देता हूँ लेट्स से prince2@s.com। चलो ठीक है, सेंड करता हूँ। अगेन आपको ये सेम एरर दिखेगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि एरर क्यों है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिए मैंने पहले क्या कहा था कि हम जो भी बॉडी टाइप भेजते हैं हमें उसे पार्स करना होगा। राइट, अभी एक्सप्रेस को पता ही नहीं कि यहाँ पे पार्स क्या करना है, तो मैं सेट करूँगा जेसन पार्सर app.use express.json। और ये चीज़ें है ना कि आपको 1-2 बार कर करके समझ में आएगा, क्योंकि इनिशियली मुझे पता है कि जब भी कोई अभी इस पॉइंट पे कर रहा होगा तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि चलो सब कुछ तो सही कर रहा है, फिर मुझे एरर क्यों आ रही है। बट हाँ, वही अगर आपने पहले से ध्यान दिया है कि हाँ जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, अगर आप रिक्वेस्टेड बॉडी यूज़ कर रहे हैं तो आप जिस टाइप का बॉडी यूज़ कर रहे हैं आप उसके लिए पार्सर सेट करो, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इनिशियली ऑलमोस्ट हर कोई एरर करता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो जबकि हमने सेट कर लिया, अब अगर मैं वापस जाकर सेंड करूँ आपको ये पूरा डेटा यहाँ पे वापस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने चलो ये काम तो हमने एटलीस्ट सक्सेसफुल यहाँ पे कर लिया। अब मुझे यही 2 डेटा पॉइंट को क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करना है। ये अभी हमारा मेन गोल है। तो वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को, और वो भी करना बिल्कुल सेम है जैसे ये था ना, सेम टू सेम, बट मैं फिर से दोबारा टाइप करता हूँ ताकि एक ही चीज़ें समझ में आ सके। हम यूज़ करते हैं कनेक्शन डॉट एक्सिक्यूट। एक्सिक्यूट क्या करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करके क्वेरी कर लेगा। सो एक्सिक्यूट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा अगेन हमारा क्वेरी। सो लेट्स से हमारा क्वेरी है कि इंसर्ट इनटू यूजर्स
और यहाँ पर हम इंसर्ट क्या करने वाले हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं नेम और हम इंसर्ट कर रहे हैं ईमेल। बट यहाँ जो वैल्यूज़ है, अगर आपको एसक्यूएल पता है तो हम जब भी हमें प्लेस होल्डर यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 2 क्वेश्चन मार्क्स यहाँ डाल देते हैं। सो ये हो गई मेरी वैल्यूज। साथ में यहाँ पे फंक्शन आएगा जो कि अगेन हमारे पास एरर होगा, रिजल्ट्स होगा और हमारे पास फील्ड्स होंगे। और देखो यूजुअली हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे इफ़ देयर इज़ एन एरर, तो अगर आप बोल सकते हो console log एरर, कई बार आप यहाँ पे भी रिटर्न कर दोगे कि हाँ रेस्ट डॉट सेंड 500 एरर। और अगर एरर नहीं है तो हम बोलेंगे console log results। सेव कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट करें, बट ये जो हमने 2 क्वेश्चन मार्क दिया ना, अब हमें यहाँ पे बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज कहाँ से आएंगी। काफ़ी सिंपल है, एक एरे होता है। अब इस एरे में जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मार्क जो है उसकी वैल्यू हमें पहले देनी होगी, फिर सेकंड क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू हमें उसके बाद देनी होगी। और ये दोनों वैल्यूज आ रही है नेम और ईमेल से, राइट। सो हम यहाँ पे सिंपली डाल देंगे नेम और ईमेल। ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा एसक्यूएल क्वेरी जहाँ पर 2 हमें ये पॉइंट्स चाहिए और ये यहाँ पर नेम और ईमेल के वैल्यूज़ को ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिप्लेस करके प्रिपेयर करके इसे कॉल कर देगा। कोई एरर होगा तो हमें एरर लॉग हो जाएगा, नहीं तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पे लॉग हो जाएगा। और इसके बाद जब मैं इसे रन करूँगा तो हमें दोनों डेटा पॉइंट दिखने चाहिए ऑब्वियसली, या फिर हम डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं कि हमें दोनों दिख रहा है कि नहीं। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ टर्मिनल पे, सब कुछ काफ़ी सही है। वापस आते हैं इंसोम्निया पे, यहाँ पे सेंड करता हूँ। अगेन मुझे ये जल्दी से दिख गया और यहाँ आप देख सकते हो कि एक रो इफेक्ट हुआ है जिसकी इंसर्ट आईडी 2 है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने ऑब्वियसली अभी वही करा है। अगर मैं डेटाबेस में जाकर रिफ्रेश करूँ, आप देख सकते हो कि एक नेम है Prince2 जहाँ पर आईडी है जो कि मैंने ऑब्वियसली पास किया था। और साथ ही अगर मैं अब इंसोम्निया में ही जाके इंसोम्निया में जाकर मुझे अभी क्या करना है, जो मैं होम राउट पर रिक्वेस्ट करूंगा तो हमें यहाँ तो वेलकम दिख रहा है, बट आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 2 हमारे पास यहाँ पे डेटा है जो कि हमने दोनों इंसर्ट किए हैं। इसे और थोड़ा चेक करते हैं। लेट्स से यहाँ पर नेम हो जाएगा देसी प्रोग्रामर, ईमेल हो जाएगा prince@tdp.com। सेंड करता हूँ। अगेन ये सेम डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। और अब अगर मैं न्यू रिक्वेस्ट जाके करूँ और वापस जाके हम टर्मिनल पे देखेंगे तब देखो कि ये तीनों डेटा हमें मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं यही डेटा सेंड करूँ तो हम कैसे करेंगे, वापस आते हैं या कोड में। एक्चुअली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें ये रिजल्ट्स को सेंड कर देना, राइट। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि हमारा जो पूरा यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो इस क्वेरी के कॉल बैक के अंदर से आना चाहिए, यानी कि ये हम यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है। और वेलकम की जगह हम भेजेंगे रिजल्ट्स। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब हम वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सेंड करते हो। आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। तो आपने अपना API बनाया है और जब भी आपने अपने वेब ऐप से या फिर मोबाइल ऐप से कॉल करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि देखो एक एरे है जहाँ पर 3 डेटा पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हो गया ID1, नेम, ईमेल एंड ऐसे। सो ये देखो सिंपल क्वेरी था और 2 मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पे करने के लिए। पहला मेन हमारा हो गया कि हम कैसे सिंपल क्वेरीज को रन कर सकते हैं। तो बेसिकली बिना प्रिपेयर स्टेटमेंट के, बिना कोई भी वेरिएबल, यानी प्रिपेयर स्टेटमेंट उनके लिए है जो कि SQL वगैरह समझते हैं। जो SQL वगैरह नहीं समझ रहे उनके लिए सिंपल बात है कि अगर आपको बिना कोई वेरिएबल के एक SQL क्वेरी रन करनी हो तो आप ऐसे काफ़ी आसानी से रन कर सकते हो। अगर आपकी SQL क्वेरी कोई वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है तो आप ऐसे रन कर सकते हो। आपको जो भी एरर्स मिलेंगे, जैसे कई बार क्या होता है लोग यहाँ पर पैरामीटर्स कम डालते हैं तो आपको एरर दिखेगा, आप ये क्वेश्चन मार्क कमिट कर दोगे तो आपको एरर दिखेगा। तो वैसे छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे चलो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इंसोम्निया में जाते हैं, यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ तो ये तो हो गया। बट अगर मैं टर्मिनल में आऊँ तो आपको यहाँ एरर दिख रहा है कि कॉलम काउंट डजंट मैच द वैल्यू काउंट एट रो 1। सो ये एरर होगी। सेम अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो मैं ऐसे एरर दिखेगा। तो ये सिंपल एरर्स आते रहते हैं जिन्हें आप काफ़ी आसानी से डिबग कर सकते हैं अगर आपको SQL आता हो तो। और बैकएंड डेवलपमेंट की देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर अभी ये है कि अब यहाँ से डेटाबेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपको डेटाबेस आना चाहिए ऑब्वियसली। बट अभी हम उस डेटाबेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं APIs के बारे में। मतलब कि मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा SQL के बारे में बहुत ज़्यादा, बट जो SQL के कोर कॉन्सेप्ट हैं वो आपको एज ए DBMS कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। मतलब ये कि ये जो भी क्वेरीज है, ये क्वेरीज कैसे आ रही हैं, क्या उसके अंदर का पूरा कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी कीज क्या होती हैं, ये यूजुअली हम लोग ऐसे वेब डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो यूजुअली हम स्किप करते हैं। सो एनीवे फिलहाल बस इतना ही। हमने यहाँ पर इन सिंपल क्वेरीज को कैसे एक्सिक्यूट करना वो देख लिया। 2 तरीके हैं, एक हमारा सिंपल क्वेरी, दूसरा हमारा हो गया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ क्वेरी। और ये दोनों ऑलमोस्ट काफ़ी हैं सारे काम को करने के लिए। ऑल्दो सिंस बहुत लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे रॉ क्वेरीज के साथ वर्क करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो आप बार बार यहाँ पे क्वेरीज रन कर रहे हो, ठीक है,
तो बार बार अलग कनेक्शन आईडीज क्रिएट हो रही हैं। और अगर आपने कहीं भी एसक्यूएल के बेसिक्स वगैरह देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपको हमेशा कहा जाता है कि एक कनेक्शन क्रिएट करना चाहिए, क्वेरी रन करनी चाहिए और कनेक्शन को एंड करना चाहिए, जो कि काफ़ी सही है। बट इमेजिन आप एक वेबसाइट रन कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं और आप हर रिक्वेस्ट पे कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, क्वेरी रन कर रहे हो, कनेक्शन को क्लोज कर रहे हो, तो हमारे पास मल्टीपल कॉन्करेंट कनेक्शन हो जाएंगे, जो कि एक प्रॉब्लम है। साथ में अगर आप एक ही कनेक्शन को ओपन करके कंटिन्यूसली ओपन छोड़ रहे हो कि हाँ मैं क्वेरी करते जाऊँगा, तो भी यहाँ पर इश्यूज आ सकती है। तो हम ये देखेंगे कि इस चीज़ को हम यहाँ पे रॉ क्वेरीज के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं हमें ORMs नहीं यूज़ करना चाहिए, सो मैं सोच रहा हूँ हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे रॉ क्वेरीज के साथ, ताकि आपको जब हम वही चीज़ को ORM के साथ करें तो आपको दिखे कि हाँ ORMs की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। एनीवे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।